मदीहा गौहर। बहुत अरसे का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसके साथ बैठे थे। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने लिए बीवियां तलाश कर लें। इसने उनसे कहा कि वो अपने तीर कमान साथ ली जाएं और हवा में तीर चलाएं। वो तीर जहां गिरे उन्हें उन जगहों पर रहने वाली औरतों से शादी करनी हो गई। 6 शहजादों के तीर दूसरी बादशाहतों में जाकर गिरे और उन्होंने शहजादियों से शादी कर ली। सबसे छोटा शहजादा इतना खुशकिस्मत नहीं था। इसका तीर एक जंगल में एक टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने गिरा। इस झोंपड़ी में एक बूढ़ी रहती थी। शहजादे ने बूढ़ी औरत से पूछा कि आपकी कोई बेटी है? इसने कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। इसने कहा उसके पास एक बंदरिया है जो उसके साथ रहती है। शहजादे को बड़ी मायूसी हुई, लेकिन इसने बंदरिया से शादी कर ली। कुछ अरसे के बाद बादशाह ने महसूस किया कि इसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है, एक इसका जानशीन होना चाहिए। इसने इस मकसद के लिए 3 इम्तिहानों का मंसूबा बनाया और कहा कि जो भी इन इम्तिहानों में पूरा आतरेगा और बादशाह बन जाएगा। पहले इम्तिहान के लिए बादशाह ने यह मुतालबा किया कि शहजादी के हाथ से बना हुआ खूबसूरत कपड़ा पेश करें। यह कपड़ा इस किस्म का होना चाहिए कि जो पहले कभी किसी ने न देखा हो। 7वां शहजादा इस कदर परेशान था कि वो पलंग पर लेटकर चीखने लगा। इसकी बीवी बंदरिया ने इससे पूछा कि मसला क्या है। इसने चलाकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम बेकार और बदसूरत चीज हो, तुम्हारी वजह से मैं कभी बादशाह नहीं बनूंगा। फिर भी वो बंदरिया इससे मुसलसल पूछती रही कि बात क्या है। तो बिलाखिर शहजादे ने वजह बताई कि वो क्यों चीख रहा है। बंदरिया ने इससे कहा कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इस मसले से निपट लेगी। शहजादे ने तंजा कहा कि तुम क्या कर सकती हो, तुम तो महज एक बंदरिया हो। आखिरकार बादशाह को कपड़े पेश करने का दिन पहुंचा। शहजादों ने एक बाद दीगरे कपड़े पेश किए और हर कपड़ा दूसरे कपड़े से बेहतर नजर आता था। आखिरी लम्हे पर बंदरिया आई और अपने कपड़े पेश किए। वो तमाम कपड़ों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। वो खालिस रेशम से बने हुए थे और उन पर बेशकीमत जवाहरात टनके हुए थे। सबसे छोटा शहजादा हक्का बका रह गया। बादशाह ने बंदरिया के बनाए हुए कपड़ों को सबसे अच्छे कपड़े करार दिया। इसके बाद बादशाह ने दूसरा इम्तिहान पेश किया। उसने कहा कि एक दावत का इंतजाम करो, मैं तुम्हारे घरों में आओ, निगाह खाना खाकर देखो निगाह कि किस घर में सबसे अच्छा खाना पका है। सबसे छोटा शहजादा अपने पलंग पर जाकर लेट गया और चीखने लगा। इसकी बीवी पूछती रही कि क्या बात है और बिलाखिर उसने बताया कि दूसरा इम्तिहान किया है। इसने कहा कि जाओ आराम करो, इस दावत का इंतजाम मुझ पर छोड़ दो। शहजादा सख्त ताज्जुब में था और सोच रहा था कि आखिर बंदरिया किस तरह इस इम्तिहान से गुजरेगी। वो झूठ मूठ सोता हुआ बनकर लेट गया और जब उसने सोचा कि अब काफी वक्त गुजर चुका है, वो अलिफाटे और ये देखने गया कि इसकी बीवी क्या कर रही है। वो देखकर हैरान रह गया कि इसकी बीवी ने बंदरिया की खाल उतार रखी थी जो वो आमतौर पर पहने रहती थी। वो एक इंतहाई खूबसूरत परी थी, इतनी खूबसूरत कि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने देखा कि वो परेशान है और परियों को बिला रही है और उन सब ने मिलकर दावत की तैयारी शुरू कर दी। जब शहजादे ने यह देखा तो वो परी कितनी खूबसूरत है, इसने बंदरिया की खाल जलाने का फैसला किया। बंदरिया ने इसे ऐसा करने हुए देख लिया और वो बहुत परेशान हुई। वो और दूसरी परियां गायब हो गईं और दावत के लिए तैयार खाना छोड़ गई। जब बादशाह ने 7 शहजादों की दावतों के लिए तैयार किए हुए खाने का जायका लिया तो उसने परी का तैयार किया हुआ खाना सबसे ज्यादा मजेदार करार दिया। इसके बाद छोटा शहजादा परी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो सबसे पहले बूढ़ी औरत की झोंपड़ी पर गया जहां वो बंदरिया से मिला था और जो परी निकली थी। जब उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि उसने परी देखी है तो उसने कहा कि अब वो परी कभी नहीं बनेगी। शहजादे ने गुस्से में आकर बूढ़ी औरत को कत्ल कर दिया। इससे वो परी इस सेहर से आजाद हो गई जो इस बूढ़ी औरत ने, जो दर हकीकत एक जादूगिरनी थी, इस पर कर रखा था। ये सब कुछ आखिरी इम्तिहान से जरा पहले बिल्कुल वक्त पर हुआ। बादशाह ने ऐलान किया था कि सब शहजादे अपनी बीवियों को इसके सामने लाएं ताकि वो ये इंतखाब कर सके कि उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। इस परी को खूबसूरत तरीन करार दिया गया और सबसे छोटा शहजादा बादशाह का जानशीन नामजद किया गया।